एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 12th क्लास केमिस्ट्री के एक नए वीडियो सीरीज हेलो एल्केन हेलो एरीन को डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट बेस पर और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बेस पर। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यदि हम कॉन्सेप्ट बेस की बात करें तो आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उसके लिए ये चैप्टर नींव की ईंट साबित होगा। और यदि हम बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर साल इस चैप्टर में से 2 या 3 नंबर का टॉपिक अवश्य आता है। जब आप ये वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। जैसे जैसे आप सुने, जैसे जैसे आप सामने बोर्ड पर लिखा हुआ देखें, वैसे वैसा अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। बार बार उनका रिवीजन कीजिएगा। बार बार आप रिवीजन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं। यहाँ पे हेलो का अर्थ है हेलोजेंस, जो कि दीर्घ आवर्त सारणी में 7th ग्रुप में रखे हुए हैं। अगर इसको IUPAC पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 17th जो हमारा ग्रुप है उसको हेलोजन ग्रुप कहते हैं। उसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये तत्व रखे हुए हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम हेलो बोल देते हैं। यदि हम एल्केन और एरीन की बात करें तो एल्केन ओपन चेन कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या एकल बंध होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और जबकि यदि हम एरीन की बात करें तो एरीन हाइड्रोकार्बन के क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं। इनको हम बेंजीन या उनके डेरिवेटिव बोल सकते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-6y होता है। यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जिनकी संख्या 6, 10, 14, 18 इसकी इक्वल हो सकती है। और y नंबर ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस होती है। यहाँ पर यदि हम n की वैल्यू 6 रखें और y की वैल्यू 1 रखें तो हमको C6H6 मिलता है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। तो हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ एक शब्द है, हेलो और एल्केन। यहाँ पर हम एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते जाएंगे और हेलोजेंस लगाते चले जाएंगे, तो इस प्रकार हमको हेलो एल्केन्स प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम बेंजीन न्यूक्लियस के बारे में भी बोल सकते हैं। यदि बेंजीन न्यूक्लियस में से हम हाइड्रोजन हटाते जाएं और उनके स्थान पर हेलोजेंस FCl-Bri लगाते जाएं तो हमें हेलो एरीन्स मिल जाते हैं। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन यहाँ पर आपने समझा। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स नेचुरली और आर्टिफिशियल दोनों ही प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि एक एंटीबायोटिक होती है क्लोरोमाइसिटिन, ये टाइफाइड के उपचार में प्रभावी है। हमारे गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है जिसमें कि आयोडीन पाया जाता है। ये आयोडीन हमारे गलगंड नामक रोग से हमारी रक्षा करता है। इसी प्रकार से कुछ आर्टिफिशियल हेलोजन डेरिवेटिव भी होते हैं, जैसे कि CF2Cl2 जिसको कि आप फ्रेऑन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में जानते हैं, और एक ये प्रमुख रेफ्रिजरेंट है जो कि वातानुकूलन में और रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से एक फेमस हेलोजन डेरिवेटिव है हेक्साक्लोरोएथेन, जिसको कि हम आर्टिफिशियल कैम्फर या कपूर कहते हैं, जो कि पूजा सामग्री में प्रयुक्त किया जाता है। तो ऐसे अनेक हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं जो कि आर्टिफिशियली या नेचुरली पाए जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर्स छोटे छोटे पार्ट्स में होंगे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनकी प्रिपरेशन समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ इम्पोर्टेंट हेलोजन डेरिवेटिव्स लास्ट में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से इन वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा, कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा।
नोट डाउन करते चलिएगा और बार बार इनको रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव हम दो पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड, और दूसरा जो पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन। काफी डिटेल से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला जो पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड ऑफ कार्बन एलिफेटिक कहलाते हैं। ओपन चेन हैलोजन डेरिवेटिव तीन प्रकार के हो सकते हैं। हेलो एल्केन, आप जानते हैं एल्केन वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड या एकल बंध पाई जाती है। हेलो एल्कीन, एल्कीन डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के यौगिक होते हैं। और हेलो एल्काइन ये कार्बन कार्बन त्रिक बंध अर्थात ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो यदि हम एल्केन में से हाइड्रोजन हटाते जाएंगे और हैलोजन लगाते जाएंगे तो हमको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम एल्कीन में से हाइड्रोजन हटाते चले जाएं और हैलोजन लगाते जाएं तो हमको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा ही हम एल्काइन के बारे में भी कह सकते हैं। जब एल्काइन में से इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, हाइड्रोजन हटाते जाते हैं और हैलोजन लगाते जाते हैं तो हमको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, जिनको हम हेलो एल्केन भी कहते हैं, सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके उनके स्थान पर एक हैलोजन लगा दें तो हमको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन मिल जाएंगे। इनको हम CnH2n+1 X सूत्र से प्रदर्शित करेंगे और इनको हम बोलेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसी प्रकार से यदि हम दो हाइड्रोजन हटा करके दो हैलोजन लगा दें तो हमको हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2nX2 होगा और इनको बोलेंगे हम डाई। डाई का मतलब दो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसी प्रकार से हम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बना सकते हैं। तीन हाइड्रोजन हटा करके हम तीन हैलोजन लगा देंगे। ये तीनों हैलोजन एक जैसे या फिर अलग अलग भी हो सकते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n1X3 होता है। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसके आगे भी हैलोजन डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, पेंटा हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो इनको हम सामूहिक रूप से पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कह देते हैं। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन वह एल्केन होते हैं जब हम एल्केन में से तीन से अधिक हाइड्रोजन हटा करके तीन से अधिक हैलोजन लगा देते हैं तो हमको पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन प्राप्त होते हैं। तो ये जो आप सामने रेखा चित्र देख रहे होंगे उसको आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन की बात करते हैं। तो यहाँ हम ओपन चेन हैलोजन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ओपन चेन को हम सामान्य भाषा में एलिफेटिक भी कहते हैं। एलिफेटिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच खुली श्रृंखला होती है, या सामान्य भाषा में इनको हम ओपन चेन कह देते हैं। बार बार यहाँ पर X के रूप में हम बात कर रहे हैं। X यहाँ पर हैलोजन्स हैं, जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। X का मतलब है FCl-Bri। ये कुछ भी हो सकता है, या तो वो F हो सकते हैं या Cl हो सकते हैं या Br या फिर
आयोडीन हो सकते हैं। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 X होता है। यहाँ पर N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है और वो आगे तक कुछ भी हो सकती है, और X की वैल्यू FCl, Br या I इनमें से कुछ भी हो सकती है। यदि हम N की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दें तो सूत्र बन जाएगा CH3X, और N की वैल्यू 2 रखने पर C2H5X, N की वैल्यू 3 रखने पर C3H7X। इस प्रकार से आपको विभिन्न सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम N की वैल्यू यहाँ पे 4 रखते हैं तो C4, और H की वैल्यू आएगी 4 दूनी 8 और 1 9, H9X। तो इस प्रकार से हमको मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन के विभिन्न सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। इनको हम संरचना सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये CH3X को प्रदर्शित करता है। X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वह Cl हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा सूत्र डेवलप हो जाएगा CH3Cl। यदि वह Br हुआ तो इस प्रकार से हमारा सूत्र डेवलप हो जाएगा CH3Br। इसी प्रकार से हम C2H5X के लिए भी बोल सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होगी, और यहाँ पर X का मतलब है Cl या Br या फिर I। इस प्रकार से ये सूत्र यहाँ पर C2H5Br का हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये विभिन्न संरचना सूत्र हैं जो कि हमें काम आएंगे आगे के लिए। C3H7X की बात करते हैं। C3H7X इस प्रकार से एक संरचना सूत्र इसका बन सकता है कि आयोडीन इस वाले कार्बन पर लग रहा हो और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर दीजिए। इस प्रकार से विभिन्न संरचना सूत्र हमको इसके प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आयोडीन पहले वाले कार्बन पर ना लग करके दूसरे वाले कार्बन पर लगे। तो इस प्रकार से हमको संरचना सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन है उनको हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का क्लासिफिकेशन हमको समझना है। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इनको हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इसी प्रकार से 2 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इनको हम सेकेंडरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी बोल सकते हैं। और 3 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इनको हम टर्शरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन भी कह सकते हैं। हिंदी में इनको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक बोलते हैं। इनको ज्ञात करने के लिए हम एक सीरीज बनाते हैं, कार्बन की एक सीरीज है। इस सीरीज में आप टोटल 4 कार्बन परमाणु देख रहे हैं। ये 4 कार्बन परमाणु 2 प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, 2 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे कार्बन परमाणु हैं जो कि केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो आप टर्मिनल या किनारे की ओर जो आप कार्बन एटम देख रहे होंगे, ये केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। इनको हम 1 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। और बाकी जो शेष 2 कार्बन परमाणु हैं, ये लेफ्ट और राइट हैंड साइड में 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम इसकी बात करें तो एक कार्बन एटम इसके लेफ्ट हैंड साइड में है और एक कार्बन एटम इसके राइट हैंड साइड में है। तो ये वाला जो कार्बन परमाणु है, ये 2 डिग्री कार्बन परमाणु कहलाया जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला कार्बन परमाणु भी 2 डिग्री कार्बन एटम है। अब यदि हैलोजन 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर लग रहा है, यहाँ पर मैं एक हैलोजन लगा दूं X, जिसका मतलब आप समझते हैं FClBrI, तो ये जो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन होगा, इसको हम 1 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोलेंगे। इसी प्रकार से यदि मैं इस हैलोजन परमाणु को हटा करके यदि मैं इस 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जोड़ दूं तो ये 2 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन अर्थात सेकेंडरी या द्वितीयक मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कहा जाएगा। एक सीरीज और बनाता हूं मैं। इस प्रकार से एक सीरीज है जिसमें कि आप 3 प्रकार के कार्बन परमाणु देख रहे हैं। हालांकि इनकी टोटल संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, और ये 3 प्रकार से
डिवाइड किए जा सकते हैं, क्लासिफाई किए जा सकते हैं। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, कुछ यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन परमाणु है, वह कार्बन परमाणु जो कि एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन परमाणु। और एक कार्बन परमाणु जो कि 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो ये वाला 2 डिग्री कार्बन परमाणु है। और ये वाला जो कार्बन परमाणु है इसको हम 3 डिग्री कार्बन परमाणु बोलेंगे, क्योंकि इससे 3 अन्य कार्बन, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में और एक ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है। अब यदि एक हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े तो इसको कहेंगे हम 2 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। और यदि ये हैलोजन परमाणु 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ता है तो ये 3 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का अध्ययन किया। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा देता हूं। इनका मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के कुछ भी हो सकती है। जब एक n की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH3x मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बनता है, जिसको और ज्यादा क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C2H5x मोनोहैलोजन डेरिवेटिव बनता है, जिनको और अधिक क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये दोनों फिर से क्लासिफाई नहीं किए जा सकते। जबकि C3H7x ये 2 प्रकार से बन सकता है, 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन लग रहा हो या फिर 2 डिग्री कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन लग रहा हो। तो इस प्रकार से C3H7x 2 प्रकार के मोनोहैलोजन डेरिवेटिव बनाता है। 1 डिग्री जिसको हम हिंदी में प्राथमिक और अंग्रेजी में प्राइमरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोलते हैं, और 2 डिग्री जिसको कि हम हिंदी में द्वितीयक और अंग्रेजी में सेकेंडरी मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोलेंगे। यहाँ पर एक ही हैलोजन लग रहा है तो ये मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन है। जब हम आइसोमेरिज्म समझेंगे तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा। इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन है उसकी पोजीशन यहाँ पर चेंज हो रही है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें IUPAC देते समय तो पहले वाले स्ट्रक्चर में पहले नंबर कार्बन एटम पर हैलोजन आता है, और जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर में 2 नंबर कार्बन परमाणु पर हैलोजन आता है। तो यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है। आगे जाकर के हम इसको स्पष्ट करेंगे, बस एक सामान्यता मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया। तो मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। 1 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, 2 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, 3 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। यहाँ पर हम ओपन चेन हैलोजन डेरिवेटिव की स्टडी कर रहे हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक पन्ना पीछे लौट करके आप देख लीजिएगा, आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन, हेलो एल्काइन। यहाँ पर जो हेलो एल्केन है उनका क्लासिफिकेशन हमने किया मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। फिर से हमने इनको क्लासिफाई किया। ये 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, 2 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन और 3 डिग्री मोनोहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। जो नेक्स्ट हेलो एल्केन है वह है डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इनका सामान्य सूत्र CnH2nX2 होता है। n का मान 1, 2, 3 आगे को कुछ भी हो सकता है। यदि हम n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो CH2X2, n का मान 2 रखेंगे C2H4X2, n का मान 3 रखने पर C3H6X2। इस प्रकार से हमको सूत्र प्राप्त होंगे। अभी ये जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन है इनको हम फिर से 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जेमिनल और विकिनल। इनको शॉर्ट फॉर्म में GEM और VIC इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जेमिनल और विकिनल ये नाम देने के पुराने मेथड है जिनको हम क्लासिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। आजकल ये मेथड यूज नहीं होते। यदि एक ही कार्बन परमाणु पर दोनों हैलोजन लग रहे होते हैं तो इस प्रकार के डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन जेमिनल कहलाते हैं।
जेमिनल, ये जेम्स की तरह यूज होते हैं, नगीने की तरह इनका इस्तेमाल होता है और इनको हम अधिकतर जवाहरात या ज्वेलरी वगैरह में इनको यूज करते हैं। और यदि अलग अलग कार्बन परमाणु पर दोनों हैलोजन लग रहे होते हैं तो ये विकिनल कहलाते हैं। सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2nX2 होता है और ये दो प्रकार के होते हैं, जेमिनल और विकिनल। इनका ज्यादा यूज हमको नहीं करना है, केवल एक नॉलेज के पर्पज से यहाँ पर आपको बताना था। जो नेक्स्ट हेलो एल्केन्स हैं वह है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-1x3 होता है। n की वैल्यू 1, 2, 3 आगे को हो सकती है। यदि हम n का मान 1 रखेंगे CHX3 सामान्य सूत्र प्राप्त होगा और इस सामान्य सूत्र से 3 महत्वपूर्ण यौगिक CHCl3, CHBr3 और CHI3 मिलते हैं, जिनको क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम डिटेल लेक्चर आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दें तो C2H3X3 सूत्र के ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बनेंगे और इसी प्रकार से आगे को भी आप ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। आगे भी हेलो एल्केन्स होते हैं। आप एल्केन में से 4 हाइड्रोजन हटा दीजिए, 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए, 5 हाइड्रोजन हटा दीजिए, 5 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तो ये सारे पॉली हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन के अंतर्गत आते हैं। तो इतना ही सफिशिएंट है। इनको आप कॉपी में लिख रहे होंगे क्योंकि हमें बार बार इनकी आवश्यकता होगी। हेलो एल्केन के बाद हमको हेलो एल्कीन पढ़ने हैं, हालांकि हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज हम इनकी भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हेलो एल्कीन ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। हेलो का मतलब होता है 7th ग्रुप एलिमेंट, जो कि हम X से प्रदर्शित करते हैं, FCl-BrI इसके अंतर्गत आते हैं। और एल्कीन जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिक एल्कीन कहलाते हैं। ओपन चेन की बात हो रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इनका सामान्य सूत्र CnH2n, इनमें से आप H हटा दीजिए और उतने ही हाइड्रोजन लगा दीजिए। CnH2n-1x मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। इसी प्रकार से 2H हटा दीजिए, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, CnH2n-2x2। इस प्रकार से अन्य हेलो एल्कीन भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि एल्कीन में n का मान 2 से स्टार्ट होता है, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होनी चाहिए। यदि मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र CnH2n-1x होता है। इनका मान यदि हम यहाँ पर 2 लगाएं तो C2H 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3, C2H3x, n का मान 3 लगाने पर C3H5x, n का मान 5 रखने पर या 4 रखने पर C4H7x। इस प्रकार से हमको सामान्य सूत्र प्राप्त होंगे। यहाँ पर इसका जो संरचना सूत्र बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और एक हैलोजन, 3 हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए और कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो C2H3x का ये संरचना सूत्र बनेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हैलोजन परमाणु है, ध्यान देने योग्य बात है कि जो हैलोजन परमाणु है वह डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इसको सामान्य भाषा में विनाइलिक बोलते हैं। विनाइलिक का अर्थ होता है ऐसा डबल बॉन्डेड कार्बनिक यौगिक जिसमें कि डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से ही हैलोजन अटैच होता है, उसको हम विनाइलिक बोलते हैं। जब हम उनकी रिएक्टिविटी समझेंगे तो वहां पर यह टर्म काम आएगी।
बस यही इसका यूज है, ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। जो नेक्स्ट है C3H5X, इसके इस प्रकार से संरचना सूत्र बन सकते हैं। ये डबल बॉन्ड इस तरीके से हो, बिनाइलिक कहलाएगा ये, या फिर हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहां पर हो इस प्रकार से। तो ये वाला तो है बिनाइलिक, क्योंकि यहां पर जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उससे ही हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, और यहां पर जिस कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है उससे अगले कार्बन परमाणु पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कहलाएंगे एलाइलिक। तो टर्म आपको ध्यान रखनी है, बिनाइलिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि डबल बॉन्डेड कार्बन परमाणु से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, और एलाइलिक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एटम पर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होता है, उसको हम एलाइलिक बोलते हैं। तो आपके बिनाइलिक और एलाइलिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सामने हमने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको भेजिएगा। बिनाइलिक के लिए आपको वी का यूज करना है। ये जो नीचे कंपाउंड लिखे हुए हैं 6, इनमें से यदि आपको कोई बिनाइलिक दिखता है तो उसके आगे आप वी लिख दीजिएगा, और यदि कोई कंपाउंड आपको एलाइलिक दिखता है तो उसके आगे आप ए लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, ओपन चेन हेलोजन डेरिवेटिव हेलो एल्काइन है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। जो एल्काइन होते हैं उनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। जब इसमें से हम हाइड्रोजन हटाते जाते हैं और हेलोजन लगाते जाते हैं तो हमको हेलो एल्काइन मिल जाते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-3x, ये इनका सामान्य सूत्र होता है। यहाँ पर जो n की वैल्यू है, यदि हम 2 रखें तो C2, और 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 और x, इस प्रकार से इनका सामान्य सूत्र हमको प्राप्त होगा। n की वैल्यू हम 3 रखें, C3H, 3 दूनी 6, 6 में 3 गया तो 3x, इस प्रकार से हमको हेलो एल्काइन के मोनो डेरिवेटिव मिलेंगे। x का मान यहाँ पे FCl-Bri में से कुछ भी हो सकता है। यदि मैं यहाँ पर x के लिए Cl रखूं तो इस प्रकार से हेलो एल्काइन प्राप्त होगा। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CBr भी हो सकता है, और यदि मैं यहाँ पर x का मान Cl रखूं और इसके संरचना सूत्र बनाऊं, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CCl, इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार से भी हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो C3H3x जो हेलो एल्काइन है, इसके 2 संरचना सूत्र हमको मिल सकते हैं, और x का मान हम Cl-Bri में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है ओपन चेन हेलोजन डेरिवेटिव, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्लोज चेन हेलोजन डेरिवेटिव की बात करेंगे। क्लोज चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स 2 प्रकार के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव और एक साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव, एक एक करके इनकी स्टडी करते हैं। आपको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिखना है। यदि कोई डाउट है या कोई कठिनाई है या परेशानी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव की बात करेंगे। जैसे ये बेंजीन न्यूक्लियस है, तो इसमें जो हेलोजन होगा वो सीधा न्यूक्लियस से ही अटैच होगा। इस प्रकार से ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन हमको प्राप्त हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन हटा करके हमने यहाँ पर एक हेलोजन लगा दिया, तो इसको बोलेंगे हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ
बेंजीन। इसी प्रकार से डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जब दो हेलोजन लगा दें तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी आप देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं बन बन, या उसको हम बोलते हैं ऑर्थो, और इसको स्मॉल ओ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी वाली जो पॉसिबिलिटी है 1 3, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है 1 4 पॉसिबिलिटी, उसको बोलते हैं हम पैरा, और स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। ये सब हमने अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव हमने यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करे, मोनोहेलोजन और डाई हेलोजन बेंजीन डेरिवेटिव। इसी प्रकार से ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन भी होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सभी के सभी हेलोजन सीधे के सीधे बेंजीन न्यूक्लियस से अटैच हैं। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इस प्रकार से तीन पॉसिबिलिटी बनाते हैं। पहली पॉसिबिलिटी को बोलेंगे हम 1 2 3, क्योंकि तीनों एक साथ हैं, इसको हम बोल देंगे एडजेसेंट। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दो हेलोजन तो एक साथ हों और एक पोजीशन छोड़ करके तीसरा हेलोजन हो, इसको बोलेंगे हम 1 2 4, इसको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल। और एक होगा सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में एक एक पोजीशन छोड़ करके हेलोजन लग रहा होगा, ये वाली पोजीशन छोड़ देंगे, यहाँ लगा देंगे, ये पोजीशन छोड़ देंगे और यहाँ लगा देंगे, तो ये कहलाएगी 1 3 5। तो 1 2 3 वाली जो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन है, इनको बोलेंगे हम एडजेसेंट, और एडी जैसे हम इसको प्रदर्शित करेंगे। और ये 1 3 5 वाले जो हैं, इनको बोलेंगे हम सिमेट्रिकल, इनको एस वाई डबल एम से प्रदर्शित करेंगे। और जो 1 2 4 हैं, उनको बोलेंगे हम अनसिमेट्रिकल। तो यहां पर हम क्लोज चेन हेलोजन डेरिवेटिव की स्टडी कर रहे हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव, जब बेंजीन न्यूक्लियस से सीधा हेलोजन अटैच होता है, जो आपने यहाँ पे ये सब पढ़े हैं, ये न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव है। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव की स्टडी करते हैं। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव और बेंजीन की स्टडी करते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हैं। यहाँ पर हमने साइड चेन के रूप में CH3 लगा दी और इसका एक H हटा दिया हमने, और उसकी जगह हमने Cl लगा दिया। ये हो सकता है कि साइड चेन में से दो H हटा करके दो Cl लगा दें, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों के तीनों H हटाकर तीन हम यहाँ पर Cl लगा दें। इसको बोलेंगे हम बेंजाइल, इसको बोलेंगे हम बेंजल, इसको बोलेंगे हम बेंजो। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन हेलोजन डेरिवेटिव, ये हमारा कंप्लीट होता है। जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन, अर्थात कार्बन जो कि हेलोजन से जुड़ा हुआ है उस पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस आधार पर हम हेलोजन्स का कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। इस आधार पर हेलोजन कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। वह हेलोजन कंपाउंड जिसमें कार्बन sp3 हाइब्रिड हो, उससे हेलोजन जुड़ा हुआ हो, और ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें कि कंपाउंड के अंदर पाया जाने वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड हो और sp2 हाइब्रिड कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ हो। अधिकांशतः हम इस क्लासिफिकेशन में वही सब बातें रिपीट करेंगे जो कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन कंपाउंड में पढ़ी थी। बस पढ़ने का ढंग यहाँ पर थोड़ा सा अलग होगा, सारे एग्जाम्पल्स भी वही होंगे, नाम भी वही होंगे। पहले हम बात करेंगे ऐसे हेलोजन कंपाउंड जिसमें कि हेलोजन अर्थात X ऐसे कार्बन से अटैच होता है जो कि sp3 हाइब्रिड होता है, फिर किस प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव
जिनमें कि हैलोजन एटम sp3 कार्बन वाले एटम से अटैच होता है, वह फिर से 3 प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं: एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। इनको समझने से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन संकरण निकालने के लिए देखेंगे कि हम संकरण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मुख्यतः संकरण 3 प्रकार का होता है: sp3, sp2 और sp संकरण। आप इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स गिन लीजिए। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल है, कुल मिलाकर के 4 यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं। और यदि किसी कार्बन परमाणु पर 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हो तो वह sp3 संकरण रखेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी अनुमान लगा सकते हैं। यदि 3 सिग्मा बॉन्ड हो, 2 और 1 3, तो ऐसा कार्बन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखेगा। और यदि 2 सिग्मा बॉन्ड किसी कार्बन परमाणु पर होता हो तो वह sp संकरण प्रदर्शित करेगा। इसके साथ साथ हमको ये भी जानकारी है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। हालांकि हमें पाई बॉन्ड से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो पूरी ही होनी चाहिए। तो हमको कार्बन परमाणु पर लगने वाले सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं और हम उसका संकरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने एक श्रृंखला बनाई है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 संयोजकता करने के लिए मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 और 1 4। तो इस वाले कार्बन पर, ये जो कार्बन है 4 सिग्मा बॉन्ड रखता है, sp3 संकरण होगा। ऐसे ही इस वाले कार्बन पर भी बोला जा सकता है 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, इस पर भी sp3 संकरण होगा और इस पर भी sp3 संकरण होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। एक कार्बन की श्रृंखला मैंने इस प्रकार से बनाई है और कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगाए। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस वाले कार्बन पर 3 है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो हम कह सकते हैं इस वाले कार्बन पर sp2 संकरण है और इस वाले कार्बन पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3 sp2 संकरण है। और इस वाले कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस पर sp3 संकरण है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, संकरण निकालने के लिए ये काम आएगा। तो हम फिर से अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। हमारा टॉपिक है कि ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स का वर्गीकरण करना जिनमें कि हैलोजन परमाणु sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो। तो एल्काइल हैलाइड पीछे भी बात हो चुकी है, जब हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन हैलोजन डेरिवेटिव पढ़े थे, तो वहां पर भी यही बात हुई थी, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जब हैलोजन में से एक हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लगा देते हैं तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से डाई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। आप पीछे जाकर के इसको समझ सकते हैं, आपकी कॉपी में भी नोट होगा। तो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वह अनेक प्रकार के होते हैं। नंबर ऑफ हैलोजन्स के आधार पर उनको फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है: मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। तो इतनी डिटेल में ना जाकर के हम केवल मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन की ही बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर CH3X, X यहाँ पे कोई हैलोजन है, इसका हम संरचना सूत्र बनाएं तो आप देखेंगे कि कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण है।
तो ये जो हेलोजन डेरिवेटिव होगा वो ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव है जिसमें कि हेलोजन sp3 हाइब्रिड कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। एक एग्जांपल और देख ले रहे हैं, CH3CH2Cl संरचना सूत्र बना लीजिए। इस प्रकार से संरचना सूत्र बन जाएगा इसका, और वह वाला कार्बन जिस पर की हेलोजन जुड़ा हुआ है अर्थात ये वाला, इस पर संक्रमण याद कर लीजिए। 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, तो हम कह सकते हैं कि जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन परमाणु sp3 हाइब्रिड है। तो एल्काइल हैलाइड ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं जिनमें कि हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है उस पर sp3 संकरण होता है। एलाइल हैलाइड की बात कर लेते हैं। एलाइल हैलाइड आपकी कॉपी में भी नोट होगा, आप पीछे वीडियो लेक्चर में भी देख सकते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे हैलाइड एलाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। इस प्रकार से ये एग्जांपल है एलाइलिक हैलाइड का। ये वाला जो कार्बन परमाणु है ये sp3 हाइब्रिड है। तो एलाइलिक हैलाइड भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा जो रिएक्टिविटी जब हम पढ़ेंगे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स की, तो वहां पर ये हमको डिस्कस करना है, बाकी इसका ज्यादा कोई यूज नहीं है। जानकारी हमको होनी चाहिए, एक आधा कहीं पर शब्द यूज हो जाएगा कि एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कि जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होती है। तो एलाइलिक हैलाइड भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि बेंजाइलिक हैलाइड की यदि हम बात करें तो बेंजाइलिक हैलाइड का एक एग्जांपल ये है, अभी थोड़े समय पहले ही पीछे हमने डिस्कस किया है। CH3 में से एक H हटा करके हेलोजन लगा देंगे, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है। और इस वाले कार्बन की अगर हम देखें तो इस पर sp3 संकरण है। संरचना बना करके इसको स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड, 2, 3, 4, एक अलबंध में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड है टोटल। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तीनों ही अल्काइल हैलाइड इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जिसमें कि हेलोजन एटम ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होगा जिसमें sp3 संकरण होगा। थोड़ा सा रिएक्टिविटी पर अंतर होगा, यदि हम इनकी रिएक्टिविटी आगे डिस्कस करेंगे। यदि हम एक ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव लें जिसमें कि कार्बन sp2 हाइब्रिड है जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, तो उनकी रिएक्टिविटी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे कि बेंजीन न्यूक्लियस इस कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार से ये बेंजीन न्यूक्लियस है। ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp2 हाइब्रिड है। तो जो क्लोज चेन हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं या फिर बेंजीन के मोनो डेरिवेटिव होते हैं या डाई डेरिवेटिव होते हैं या ट्राई डेरिवेटिव होते हैं, वह सब इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों में अंतर केवल रिएक्टिविटी का है। एक टॉपिक हम आगे को सेकंड वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं एक जानकारी और आपको देना चाहता हूँ। ये जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं इसके हमारे पास PDF में नोट्स भी अवेलेबल है। आपको वह व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके मंगवाने होंगे। यदि आपको आवश्यकता है तो उन नोट्स को आप PDF फाइल में व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके मंगवा सकते हैं। वैसे तो इतनी कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप अपनी बुक से और इस वीडियो लेक्चर की सहायता से अपने नोट्स खुद बना रहे होंगे और वही नोट्स आपको लाभ पहुंचाएंगे जो आपकी भाषा में अपनी बुद्धि से लिखे हुए होंगे। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो लेक्चर है हमारा फिनिश होता है। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स की स्टडी की है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर हम मेथड प्रिपरेशन की बात करेंगे। बीच में एक टॉपिक और भी आता है आइसोमेरिज्म का और IUPAC का, उसके सेपरेट वीडियो हमने बना रखे हैं। IUPAC और आइसोमेरिज्म किस प्रकार से पता लगाते हैं, तो उसके लिंक नीचे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। आप उसको देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। काफी
आइसोमेरिज में काफी लेंथी टॉपिक है और एक बेसिक टॉपिक है, आपको क्लियर होना ही चाहिए। समाव्यपता इसको बोलते हैं हिंदी में, 11th में हमने पढ़ा है, 10th में भी थोड़ा सा इसका पार्ट है। तो दो बातें हैं आपके लिए, यदि आपको पीडीओ के नोट्स चाहिए पीडीएफ फाइल में, तो आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर आप कमेंट करके उसको मंगवा सकते हैं। और साथ ही जो आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी है उसके लिंक नीचे आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको देखिएगा। और यदि कोई कठिनाई या परेशानी होती है तो आप उसको पूछिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो वहां पर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। ये सब वहां पर ये सब बेसिक बातें होंगी, उनमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, क्योंकि इन्हीं बातों की सहायता से हम अन्य बातों को स्पष्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे जिनमें नेम रिएक्शंस आएंगी, जैसे कि मार्कोनी-काफ रूल, एंटी मार्कोनी-काफ रूल, बुट्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, बुट्स फिटिंग रिएक्शन, ये सब हमने इनके सेपरेट वीडियो भी बना रखे हैं। लेकिन एक सिस्टमेटिक जब हम चल रहे होते हैं तो सिस्टम से ही पढ़ना आसान होता है, नोट्स बनाना भी इजी रहता है, समझना भी इजी रहता है। तो आप अपने नोट्स अवश्य बनाइएगा, और कोई दिक्कत या कठिनाई या परेशानी होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।